अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक ऐसी शॉप पे मौजूद हूं, अगर ये कहा जाए कि यह अपारा की सबसे पहली शॉप थी वॉच के हवाले से तो कुछ गलत नहीं होगा। मेरे साथ नदीम साहब मौजूद हैं। जंजुआ के नाम से ये शॉप है। घड़ियों के अगर रवाज की बात की जाए तो घड़ियों का रवाज वक्त के साथ साथ कितना मान पड़ गया, और क्या इस कारोबार के अंदर नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें हैं या सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। मेरे साथ नदीम साहब मौजूद हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम थोड़ा सा जनाब। आगे आ जाए नदीम जी भाई। जी जी जी। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नदीम भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना अरसा हो गया आपको कारोबार करते हुए, आपने कारोबार चेंज क्यों नहीं किया? घड़ियों का ही कारोबार चूज़ क्यों किया और आज तक रखा हुआ क्यों है? असल में ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे वालिद साहब का बनाया हुआ ये सेटअप है। 1980 में उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो अच्छा रन हो रहा है, चला रहे हैं। पहले वालिद साहब चला रहे थे, तो अब हम चला रहे हैं इसको। तो मुझे नदीम भाई ये बताएं कि अगर घड़ियों के कारोबार की बात की जाए, जिस तरह हर कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है, क्या घड़ियों के कारोबार में कोई नुकसान नहीं? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। और चल रही हैं घड़ियाँ, फैशन में भी इन है, और लोग ज़रूरत के तहत भी ले रहे हैं। एक रिस्ट फैशन है और लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर घरों में घड़ियों की बात की जाए, वहाँ तो हमें नज़र आती हैं, मगर हाथों में पहनी हुई आप बहुत कम लोग पहनते हैं। उस हवाले से जो आपकी घड़ी हैं, उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ बताइए। सर, ख़रीदो फ़रोख्त अच्छी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बात ये है कि पहले यूज़र जो है ना इसका कम था, अब यूज़र ज़्यादा है। बाज़ लोग कहते हैं कि मोबाइल की वजह से फ़र्क पड़ गया, लेकिन मोबाइल का यूज़र ज़्यादा है घड़ियों की निस्बत। लेकिन घड़ियाँ अपनी जगह पे चल रही हैं, वो फैशन के तौर पे भी पहन रहे हैं, यंगस्टर भी पहन रहे हैं, हम ऑफिस गोइंग लोग, बिजनेसमैन सब पहन रहे हैं। मुझे घड़ियों का थोड़ा सा बताएगा कि घड़ियाँ कौन कौन सी इकसाम होती हैं जो हाथों में पहनी जा सकती देखें, जो घड़ियाँ पुराने ब्रांड हैं ना, वो आज तक बंद भी नहीं हुए, वो चल भी रहे हैं। वो नए से नए डिज़ाइन बना रहे हैं, फैशन के मुताबिक बना रहे हैं। तो मुख्तलिफ ब्रांड की घड़ियाँ मार्केट में, तो तकरीबन 2500 से ले के अच्छी घड़ी शुरू हो जाती है, तो अब तो जहाँ तक कोई ले सके। हैं? 2-3 लाख तक भी होती है? हाँ, ज़्यादा भी होती है, 2-3 लाख भी होती है, 10 लाख 15 लाख तक भी होती है। वो जो 10 लाख वाली है, जो महंगी एक्सपेंसिव है, उसके अंदर क्या एक्सपेंसिव चीज़ होती है? देखें, एक तो ब्रांड आ जाता है कि भाई वो एक ब्रांड की चीज़ पहनी हुई है, तो उसमें यह है कि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। वो एक लाइफ टाइम घड़ियाँ होती हैं, और एक वर्ल्ड लेवल पे जिनका एक नाम है, एक अच्छे ब्रांड जो हैं वो आते हैं उसमें। तो इतना अरसा हो गया आपको ये कारोबार करते हुए, जिस तरह हर बंदे की ख्वाहिश होती है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, आपके वालिद साहब का ये जो सफ़र था वो आपने आगे से उस सफ़र को पकड़ा और अब आप भी सफ़र करें। आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है? आपकी औलाद भी इसी कारोबार में डालेंगे या वो जो बनना चाहती है उसे बनने देंगे? ये तो अब डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरफ जाना चाहेंगे। पाबंदी नहीं है, अगर वो इस कारोबार की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह इसका फ्यूचर ब्राइट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता को इख्तियार करना चाहें तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। अगले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अब कारोबार चेंज करेंगे या इसी कारोबार के और ब्रांचेस खोलेंगे? नहीं, हम इसकी और ब्रांचेस खोलेंगे, बिल्कुल और ब्रांचेस खोलेंगे। कारोबार जो है वो इंशाल्लाह ताला हम बढ़ाएंगे। एक सामने देख के जो हमारी यूथ है उन्हें एक मैसेज दीजिएगा, उसके अंदर थोड़ी सी घड़ियों की अहमियत बताएगा कि कहीं से भी लें, ये नहीं है इस शॉप से आके लें, कहीं से भी लें, मगर घड़ी एक शौक भी है, एक ज़रूरत भी है और अच्छा भी लगता है। सामने देख के यूथ को मैसेज दीजिए। ऐसे है कि घड़ी देखें, एक रिस्ट फैशन भी है यूथ के लिए, और ख़ास तौर पे जो बॉयज़ हैं या जेंट्स हैं वो अपने रिस्ट पे घड़ी पहन लें अच्छी सी, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक रिस्ट फैशन बन जाता है। वो क्लॉथ मैचिंग भी है, फिर उसके बाद ज़रूरत भी पूरी करती है। आप ड्राइव कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, वहाँ तो मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। आप ऑफिस जाते हैं, आप मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। उसमें आपको जो है रिस्ट ही अलाउ होती है, मोबाइल अलाउ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये नदीम साहब थे जी, अल्लाह इनका कारोबार दुगना तुगना करे। बहुत नफीस इंसान है, लाजमी इनके पास आए। और इन्होंने, मेरे जहन में ये था कि शायद घड़ियों का रवाज ख़त्म हो गया, मगर इनका ये कहना है कि आज भी लोग घड़ियों का कारोबार भी कर रहे हैं और लोग घड़ियाँ ले भी रहे हैं। घड़ियाँ फैशन तो एक अलग चीज़ है, मगर घड़ी बेसिकली एक ज़रूरत भी है। तो लाजमी इनके पास आएँ और आके अपनी मनपसंद घड़ियाँ लें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।